वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्रिएटिंग ग्रोथ माइंडसेट, ट्रेन योर ब्रेन की सीरीज में आज तक हमने 3 वीडियो को देखा। पावर अप न्यूरोप्लास्टिसिटी, देन हैबिट और उसके बाद था चेंज हाउ यू थिंक। तो उसके बाद बारी आती है क्रिएटिंग ग्रोथ माइंडसेट की। सो फ्रेंड, ग्रोथ माइंडसेट ये टर्म आजकल हम बहुत सुन रहे हैं, खास करके स्पोर्ट एंड एजुकेशन में। सो ये ग्रोथ माइंडसेट ये टर्म स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और साइंटिस्ट कैरोल ड्वेक ने दिया है। उनके 40 ईयर के रिसर्च के बाद उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि लोग इक्वली टैलेंटेड होते हैं परंतु बहुत कम सक्सेसफुल होते हैं। ऐसा क्यों? तो उन्हें पता चला कि ये डिपेंड होता है आपके माइंडसेट पे। अगर आपका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट है तो आप ग्रो होते हो और सक्सेसफुल होते हो। सो एग्जैक्टली ग्रोथ माइंडसेट की डेफिनेशन क्या है वो उनके अनुसार ही हम सुनते हैं। सो ग्रोथ माइंडसेट इज बिलीव इन योर कैपेसिटी टू लर्न एंड ग्रो एंड चेंजिंग एंड इम्प्रूविंग द वे वी लर्न। सो फ्रेंड, जब हमने लाइफ को बेटर बनाने का सोच लिया है तो हमें ग्रोथ माइंडसेट को तैयार करना होगा। और ये एक दिन का काम नहीं है, क्योंकि हमारे लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। तो उन सबको चेंज करना, उन सबको ब्रेक करना और नए बिलीव को इम्प्लीमेंट करना और फिर हमारे ब्रेन को रिवायर करना। सो ये एक जर्नी है। सो बात जब हमारे ब्रेन को चेंज करने की आती है या रिवायर करने की आती है, मीन्स हमारे न्यूरोलॉजिकल पाथवे को रिवायर करने की आती है, तो फादर ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी मिस्टर माइकल मरजानीस ये कहते हैं कि हमारा ब्रेन जो है वो बिल्कुल प्लास्टिक की तरह मोल्डेबल है। तो हम किसी भी एज में हम सीख सकते हैं। ब्रेन हमारे बिल्कुल मसल्स की तरह होता है। अगर हम मसल्स को एक्सरसाइज दे, ट्रेनिंग दे तो वो बिल्टअप होते हैं। उसी तरह हम हमारे ब्रेन को ट्रेनिंग देते हैं, एक्सरसाइज देते हैं, चैलेंजेस देते हैं तो वो ग्रो हो सकता है और वो बिल्टअप भी हो सकता है। बट ये बहुत आसान नहीं, उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है, हमें चैलेंजेस लेने की जरूरत है और हमें पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि हम सब डिफरेंट है और हर एक का सीखने का तरीका और स्पीड बहुत अलग अलग होते हैं। और ब्रेन इज डिजाइन टू चेंज व्हाट्स फायर टुगेदर वायर टुगेदर। सो फ्रेंड, हमारा माइंडसेट फिक्स नहीं होता है, हम उसे चेंज कर सकते हैं, मगर बेस ऑफ अवर माइंडसेट इज अवर थॉट्स एंड बिलीफ। सो जिस तरह से हमारे थॉट्स होंगे या बिलीफ होंगे उसी तरह से हम एक्शंस लेंगे और एक्शन से हमारी ग्रोथ होंगी। सो यहाँ पे एक टर्म मैं आपको देना चाहूंगी, B फॉर बिलीव, A फॉर एक्शन एंड G फॉर ग्रोथ, मीन्स BAG बैग। सो जिस तरह से ये तीनों रहेंगे उस तरह से हमारी ग्रोथ होगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपके बिलीव और थॉट चेक करने की जरूरत है। अगर आपके बिलीव है ऐसे कि आई एम नॉट गुड इन मैथ, तो उसके लिए आप कोई एक्शन ही नहीं लेंगे, मीन्स आप आगे सीखना नहीं चाहेंगे, तो उसमें फिर आपकी ग्रोथ नहीं होगी। मगर इसका उल्टा आपका बिलीव है कि आई एम गुड इन मैथ, तो आप आगे एक्शन लेंगे, आप पढ़ेंगे उसे और उसमें आपकी ग्रोथ होगी। सो बेसिक में जो हमारे बिलीव है वो सब कुछ नहीं है, परंतु वो फ्यूल का काम करते हैं। सो इसीलिए हमें हमारे बिलीव चेक करने की जरूरत होती है और उसके लिए हमें हमारा अवेयरनेस बढ़ाना पड़ता है। और इसके लिए हमें किस टूल की आवश्यकता है ये अब
हम देखते हैं। तो आपका अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कि आपके थॉट्स किस तरह से हैं, आपके बिलीव किस तरह से है, या आपके थॉट के पैटर्न किस तरह से आते हैं, या किस टाइम इस तरह के थॉट्स आपके आते हैं, ये सब आपको देखने की जरूरत है। उसके प्रति आपको अवेयर होने की जरूरत है। और ये किस तरह से किया जाए, इसके लिए आपको जर्नलिंग करने की जरूरत है। सो जर्नलिंग में एग्जैक्टली करना क्या है, आपको थोड़ा टाइम निकाल के, या इवनिंग में आप टाइम निकाल सकते हैं, या जब भी आपको सुटेबल हो, तो दिन भर में आप जब भी आपको अवेयरनेस आता है आपके थॉट्स के बारे में कि किस तरह के मेरे थॉट्स पैटर्न है, कि हो सकता है रिजेंटमेंट है, गिल्ट हो, सैडनेस हो, एंगर हो, इस तरह से जब आपके थॉट्स आते हैं, उन थॉट पैटर्न को आपको आपके जर्नल में लिखना है कि मुझे गिल्ट के थॉट्स आते हैं, सैडनेस के थॉट्स आते हैं। इस तरह से आपको उन्हें ट्रैक करना है। जब उनके बारे में आप अवेयर हो जाएंगे और उनको जब आप ट्रैक करेंगे, तो उन्हें अवॉइड करना या चेंज करना हमारे लिए आसान होता है। आपको पता ही होगा कि अगर पुलिस किसी को पकड़ना है तो वो पहले क्या करते हैं, वो पहले किसी को ट्रैक करते हैं और ट्रैक करके फिर उसे पकड़ते हैं। उसी तरह अगर हमें हमारे थॉट्स को चेंज करना है तो हमें उनको अवेयरली ट्रैक करना होगा। उसके लिए हमें जर्नलिंग बहुत हेल्प करती है। सो फ्रेंड, डू योर जर्नलिंग very regularly. So after journaling बारी आती है मेडिटेशन की। मेडिटेशन हम सब के लिए बहुत बहुत जरूरी है और हमारे कल्चर में ये बहुत पहले से है। मेडिटेशन से हमारा अवेयरनेस बहुत बढ़ जाता है, फोकस, सेंटर्ड और क्रिएटिविटी भी उसके साथ साथ बढ़ जाती है। मेडिटेशन से हमें फिजिकली, स्पिरिचुअली बहुत सारे फायदे होते हैं। हमारा माइंड काम होता है, हमारा इंटेलेक्चुअल शार्प होता है, हमारा उसके साथ हमारा अवेयरनेस बढ़ता जाता है। सो मेडिटेशन में हमारी अवेयरनेस बहुत बढ़ जाती है। हमें तब पता चलता है कि हमारे किस प्रकार के थॉट्स आते हैं और किस तरह का उनका पैटर्न है। जब ये अवेयरनेस आती है तो हमें हमारे थॉट्स को अवॉइड करना, जो हमें नहीं चाहिए ऐसे थॉट्स को अवॉइड करना और अच्छे थॉट्स को, पीसफुल माइंड को इनवाइट करना इजी रहता है। और मेडिटेशन के बाद अगर आप जर्नलिंग करते हैं तो वो बहुत ही इफेक्टिव तरीका होता है, मेडिटेशन का भी और जर्नलिंग का भी, क्योंकि फिर आपको आपके थॉट्स की ट्रैकिंग रहती है। तो नेक्स्ट डे उस तरह के थॉट्स मेडिटेशन में आप अवॉइड करने की कोशिश करते हो, आप बहुत अवेयर रहते हो उन थॉट्स के प्रति। सो फ्रेंड, मेडिटेशन करना सबके लिए एक जैसा नहीं होता है। किसी के लिए मेडिटेशन करना बहुत इजी होता है, मगर कोई कोई लोग जो मेरी तरह होते हैं उनके लिए आसान नहीं होता है। तो वो लोग 5 मिनट गाइडेड मेडिटेशन या विपासना से स्टार्ट कर सकते हैं। 5 मिनट या 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए और फिर आप उसको धीरे धीरे आपके सुविधा के अनुसार आप बढ़ा सकते हैं। आप अगर बढ़ा के इसको कम से कम हाफ एन आवर या 1 आवर तक लेके जाते हैं तो ये बहुत अच्छा है। सो मेडिटेशन एक बहुत अच्छा तरीका है अवेयरनेस बढ़ाने के लिए और माइंड सेट को चेंज करने के लिए। और थर्ड और बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका है कि ग्रेटिट्यूड फील करने का। जो भी हमारे पास है उसके लिए जब हम थैंकफुल फील करते हैं तो हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो हमारे पास नहीं है से लेकर हमारे पास बहुत कुछ है इस पर चला जाता है और हमारी फीलिंग चेंज होती है और ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन होता है। तो जब हम लाइफ में हमारे पास जो भी है उसको अप्रिशिएट करते हैं तो हमारी फीलिंग्स बदलती है, हमारे वाइब्रेशन बदलते हैं और जब हमारे वाइब्रेशन बदलते हैं तो जीवन में हम ऐसे ही चीजों को अट्रैक्ट करते हैं जिन्हें हम अप्रिशिएट करते हैं, जो हमारे लिए बहुत
अच्छी होती है। ग्रेटिट्यूड एक एंटी डिप्रेसेंट का काम भी करता है और वो हमारे ब्रेन पे बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। ग्रेटिट्यूड की वजह से हमारे जो पुराने न्यूरोलॉजिकल पाथवे हैं वो ब्रेक होके नए बनने लगते हैं। तो ग्रेटिट्यूड की वजह से हम बहुत क्रिएटिव, सेंटर्ड और फोकस होने लगते हैं। तो ग्रेटिट्यूड फील करना ये हमारे ग्रोथ माइंडसेट को क्रिएट करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो फ्रेंड, एवरी डे कम से कम 5 मिनट, आइदर मॉर्निंग और इन द इवनिंग। सबसे अच्छा तरीका होता है कि सोने से पहले अगर आप फैमिली के साथ बैठ के हर किसी को 3 ग्रेटिट्यूड के बारे में पूछते हैं कि एवरीडे 3 ग्रेटिट्यूड, या फिर आप अकेले भी करते हैं, so it will help you to create a growth mindset और वो उस दिन के लिए आप थैंकफुल फील करते हैं। तो इससे आपकी नींद भी इम्प्रूव होती है, जो हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सो फ्रेंड, आप छोटी छोटी चीजों के लिए रोज ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हैं, जैसे कि थैंक यू, आई एम अलाइव टुडे, थैंक यू फॉर माई ईच एंड एवरी ब्रेथ, थैंक यू फॉर माई वंडरफुल फैमिली। सो ग्रेटिट्यूड के बाद बारी आती है विजुअलाइजेशन की। विजुअलाइजेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने का काम करता है और उसी प्रकार से हमारे न्यूरॉन एक्टिवेट होते हैं और फिर वो उसी तरह से हमारे न्यूरोलॉजिकल पाथवे को बनाते हैं। तो आपका सारा फोकस आपके गोल के तरफ होता है और जब आपका फोकस आपके गोल की तरफ होता है तो वैसे ही एक्शन आप लेते हो, और जब आपका एक्शन और इंटेंशन मैच होता है तो आप उस गोल को अचीव कर पाते हो। सो विजुअलाइजेशन में एग्जैक्टली करना क्या है? सो विजुअलाइजेशन ये 5 मिनट या उससे भी कम का काम है फ्रेंड। उसके लिए आप मॉर्निंग या इवनिंग कभी भी टाइम निकाल सकते हो, या फिर जब भी आपको दिन में टाइम मिलता है। तो उसमें आपको हो सकता है कि आपको बहुत ही टोन और हेल्दी बॉडी चाहिए, या कोई लग्जरियस चीज चाहिए, या फिर कोई नया घर या वर्ल्ड टूर आपको करना है। उस चीज को आपको आपके इमेजिनेशन में इमेजिन करना है, उसे फील करना है जैसे कि वो चीज आपको मिल गई है। या फिर उसके बाद आप एक विजन बोर्ड भी बना सकते हो। जो भी चीजें आपको चाहिए उनके पिक्चर, आप कटआउट पिक्चर आप उस विजन बोर्ड पे लगा सकते हो। आपको चाहिए तो आप लिख भी सकते हो, और उस विजन बोर्ड को आप एवरी डे सुबह और शाम देख। तो इस तरह की चीजें आप जब बार बार देखते हो तो वो आपके ब्रेन को बार बार याद आने लगती है, और फिर वैसे ही न्यूरल पाथवे आपके बनने लगते हैं और चीजों को अचीव करना फिर आपके लिए आसान होता है। तो इसके बाद बारी आती है अफर्मेशन की। तो अफर्मेशन जो छोटे स्टेटमेंट होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, उसे हम फ्रिक्वेंटली देते हैं और रिपीटेडली देते हैं। सो इसके कारण जो हमारी अगर कोई पैटर्न है हमारे अंदर, निगेटिव पैटर्न है, तो वो कम होते हैं और हम पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हैं, तो हम पॉजिटिव थिंकिंग को वहां पे इंट्रोड्यूस करते हैं। सो अफर्मेशन ये एक बहुत अच्छा तरीका है निगेटिव थॉट्स को चेंज करने का पॉजिटिव थिंकिंग में। अफर्मेशन जैसे कि छोटे छोटे स्टेटमेंट स्टार्टिंग में हम दे सकते हैं। अगर हम इसे मिरर के सामने करते हैं तो ये बहुत अच्छे होते हैं। ऑथर लुई से इसके बारे में बहुत अच्छा बताती है कि अगर आप स्टेटमेंट मिरर में देख के बोलते हो तो आप रिफ्लेक्ट होते हो, आप आपके आंखों में देखते हो और आपको फीलिंग आती है कि जो मैं बोल रही हूँ वो सही है या नहीं है। अगर वो सही नहीं है तो क्या बात है जिसे मैं मिस कर रही हूँ, या मुझे कहाँ पे इम्प्रूव करने की जरूरत है। स्टार्टिंग में आपको अफर्मेशन करना ऑकवर्ड लग सकता है, मगर प्रैक्टिस से आपकी इम्प्रूवमेंट होती है और आपकी पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ने लगती है। तो छोटे छोटे स्टेटमेंट से स्टार्ट कीजिए, जैसे कि आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ, आई एम परफेक्टली हेल्दी। सो फ्रेंड, ये तो कुछ टूल थे माइंडसेट को
क्रिएट करने के लिए, जो हमारे ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। हो सकता है इसमें से सारे आपके लिए इम्प्लीमेंट करना आज पॉसिबल ना हो, तो आप एक से स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे आप स्टार्ट करें अफर्मेशन से या मेडिटेशन से, और धीरे धीरे आप उनमें एक एक चीज ऐड कर सकते हैं जो चीजें आपको अच्छी लगती है आपके ग्रोथ के लिए। मगर इन सारी चीजों को कंसिस्टेंसी से फॉलो करना और सेल्फ डिसिप्लिन में लाना हमारे ग्रोथ माइंडसेट के लिए और ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। और इसके लिए और कुछ टूल हमें चाहिए, जो हम अगले सेशन में देखेंगे कि किस तरह से इन सारी चीजों को हमारे डेली रूटीन में लाया जाए और कंसिस्टेंसी से इन्हें फॉलो किया जाए। सो फ्रेंड, अगले आने वाले सेशन को जरूर देखिए। सो फ्रेंड, प्लीज कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड फिर मिलते हैं अगले सेशन में। बाय एंड थैंक यू।